इशू ना बनाए, क्योंकि हम अमन रखने वाले लोग हैं, हम शांति रखने वाले लोग हैं और हम अमन पसंद लोग हैं। चाहे शिया बरादरी के लोग, मुसलमानों में सुन्नी बरादरी के लोग हैं, देवबंद बरादरी के लोग, तो मुसलमान जो बरादरी वो अमन पसंद लोग हैं। तो हम अमन रखने वाले लोग हैं। हमें ये करना है कि हमें अमन रखना है और अपनी जितनी भी हमारे मुहर्रम ही नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, हम उस सारे त्योहारों को गाइडलाइन में रहकर मनाएं, पुलिस गाइडलाइन में रहकर मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, लब्बैक या हुसैन। आज उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में मुहर्रम की 2 तारीख है। आज सलमानी मोहल्ले में इस वक्त मौजूद है। सलमानी मोहल्ले में इमामबाड़ा सलमानी से अलम बरामद किया जा रहा है। आज 2 मुहर्रम है। 2 मुहर्रम में सलमानी मोहल्ले से इमामबाड़े से अलम बरामद किया जाता है और तमाम पूरे मुहर्रम में जो है अलग अलग इमामबाड़ों से अलम बरामद किए जाते हैं। आज अंजुमन हैदरी का भी एक अलम बरामद किया जाएगा, जो नौचंदी जुमरात को जमा होता है। पहली जुमरात जो पड़ती है उस जुमरात को अंजुमन हैदरी का अलम बरामद किया जाता है। वो 4 बजे अलम बरामद किया जाएगा। मेरे सामने बैठे हैं हुजैब अली पठान साहब, जो बेहतरीन पत्रकार भी हैं। इनके वालिद साहब भी अमर उजाला के बहुत बेहतरीन पत्रकार रहे हैं और हैं अभी, इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात करा था मैं। हुजैब साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी सतार भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद ही पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, ये मेरे गर्व की बात है। तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। ये क्योंकि ये महीना जो है मुहर्रम का, ये बहुत मुक़द्दस महीना है। इस्लामी एतबार से अगर देखा जाए तो इस महीने की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि माह मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथ आपने और अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ जो कुर्बानी दी है, और ये हम बताया है कि हम किसी भी सिचुएशन में रह के, किसी भी परेशानी में रह के हम अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। और इमाम हुसैन ने वो चीज़ पूरी दुनिया को और पूरी आने वाले क़यामत तक के लिए बता दी कि उन्होंने जो है बैत नहीं की यजीद की, और इस्लाम को, अपने नाना के झंडे को, उसको बुलंद रखने का काम किया। और आज हम उसी उसूलों पर चलते हुए, जिस तरह से आप मुहर्रम, सेतल में मुहर्रम जिस तरह से मनाए जाते हैं, तो सेतल का मसला ये है कि सेतल में जिस तरह से मुहर्रम मनाए जाते हैं कि ये बहुत पुराने हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ हर साल अलग अलग इमामबाड़ा से, इस तरह से आप जानते हैं कि इमामबाड़ा कला भी है, इमामबाड़ा सलमानी है, हैदरी इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा है। तो हर तारीख में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ पर हर तारीख में अलम व ताज़िया, अलम और डोला उठता है। तो जिस तरह से हमारी लंगर का इंतज़ाम आवाम करती है, लोगों के लिए खाने पीने का और सभी लोग का जिस तरह से इंतज़ाम हमारे यहाँ होता है, तो ये हज़रत इमाम हुसैन की याद में और जिन लोगों ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, उनकी याद में ये सबील है और ये लंगर किया जाता है। तो हमारे यहाँ का जो मुहर्रम है वो थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं, सारे गांव के लोग माह मुहर्रम की 10 तारीख में आशूरा के दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। गांव से ताजिए लेके आते हैं। यहाँ पर ताजिए करबला में मसनई करबला जो हमारे सेतल में मौजूद है, यहाँ पर दफन किए जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ का मुहर्रम जो है वो बहुत एक अकीदत के साथ और बहुत ही मुक़द्दस महीने को मानते हुए यहाँ के आवाम मुहर्रम मनाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस साल भी हम 2026 में माह मुहर्रम मना रहे हैं, यहाँ के अज़ादार, यहाँ पर मातम खानी भी होती है, आप जानते हैं 8 तारीख में, और आशूरा के दिन यहाँ पर मातम खानी होती है 10 मुहर्रम में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांव से जो लोग ताज़िया लेकर के आते हैं कि वो काफ़ी उनके लंबे ताज़िए होते हैं। तो मैं ये आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ, इस तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, या योगी जी का जो आदेश है, ताज़िए का शायद थोड़ा छोटा कर लें। वो आदेश इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कोई आपत्ति, आपके ताज़िए कोई आपत्ति, आपके ताज़िए कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनका मतलब ये आप उस चीज़ से सेफ रहें। क्योंकि अगर आपका ताज़िया की हाइट ज़्यादा होगी तो कहीं आप अगर तार की चपेट में आ गए तो आपको उससे दिक्कत हो सकती है, आप मौत का सामना भी उससे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ताज़िए का साइज थोड़ा छोटा करें ताकि आप सेफ रहें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी हमारे सेतल मुहर्रम मनाते हैं, जितने भी लोग सेतल से बाहर रह रहे हैं, खास करके शिया बरादरी के जो लोग सेतल से बाहर रह रहे हैं, तो वो सारे ही लोग अपने अपने घरों पे, कोई मुंबई रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई नोएडा रह रहा है, कोई जयपुर रह रहा है, तो सारे ही लोग अपना काम खत्म करके माह मुहर्रम की चांद रात को कस्बा सेतल में अपने कदम रख देते हैं और पूरे मुहर्रम अकीदत के साथ यहाँ पर सेतल के जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वहां पर आके मनाते हैं। एक बहुत अच्छी बात है आपने कही, गाइडलाइन पुलिस जो प्रशासन हमारे लिए गाइडलाइन जारी करता है, तो वो हमारे हित की नहीं होती है,
तो आपने ये बात अच्छी बात कही है, यहाँ के जितने भी जो आज़ादारी मना रहे हैं जी उनको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई नई रोड इजाद ना करें, कोई नई प्रोग्राम इजाद ना करें, ताकि किसी दूसरों को कोई मतलब दिक्कत होती हो तो वो आपत्ति ना करें। तो इसके लिए जैसे आपने जो बताया ताजिया जो कोई हाइट बढ़ा देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कभी कहीं पेड़ काटना पड़ते हैं, ये बातें ना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप क्या करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जिस तरह से आपने कहा रोड चेंज करने की जो बात है, जो रूट चेंज करने की बात है, इस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, जो परंपरागत चीजें हैं, जो परंपरा चली आ रही है, जिस रूट से आपका जुलूस या आपकी सीनाजनी हो रही, इस रूट से आपका मातम हो रहा है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल, उस पर किसी चीज की सरकार को या प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप नया रूट लाने की कोशिश करते हैं, नई जगह मातम करते हैं, तो प्रशासन उंगली उठाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपका परंपरागत मामला है, उस परंपरागत चीज को आप आगे बढ़ाएं, उसी रूट से आप सारी ताजीदारी करें, उसी रूट से आप अपना मातम करें, क्योंकि आने वाले जो और समुदाय के लोग उनको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना बनाए, क्योंकि हम अमन रखने वाले लोग हैं, हम शांति रखने वाले लोग हैं, और हम अमन पसंद लोग हैं। चाहे शिया बरादरी के लोग, मुसलमानों में सुन्नी बरादरी के लोग हैं, देवबंद बरादरी के लोग, तो मुसलमान जो बरादरी वो अमन पसंद लोग हैं। तो हम अमन रखने वाले लोग हैं। हमें ये करना है कि हमें अमन रखना है, और अपनी जितनी भी हमारे मुहर्रम ही नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, हम उस सारे त्योहारों को गाइडलाइन में रहकर मनाएं, पुलिस गाइडलाइन में रहकर मनाएं, और पुलिस परमिशन से मनाएं। तो दोहा ये थे उजैब पठान साहब, युवा पत्रकार हैं, बहुत अच्छी सोच है इनकी समाज के लिए। तो इनके वालिद साहब भी पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। ऐसी जानकारी पाने की मेरे फेसबुक को फॉलो करते रहे, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मैं सरताज भाई चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरताज भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से आप अपने चैनल को चला रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आवाम से कि सरताज भाई को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया बहुत।